करते हैं इसमें 56 प्रकार के भोगों को खाने वाला ये कृष्ण, इसको मैं दो चार घरों से अलग अलग प्रकार के मांगे हुए चावलों को कैसे दूं? अपने बगल में चावल की पोटली को दबाए हुए हैं और देने में लज्जा करते हैं। भगवान उनके पाँव को दबाते दबाते उनके हाथों को दबाने लगते हैं। देखते हैं बगल में पोटली दबाई हुई है। कहा तुम्हें अभी भी चोरी की आदत नहीं थी क्या? गुरुकुल में जब गुरुजी ने गुरु माता ने चने दिए थे तो हम बरसात में जंगल में ही फंस गए थे और पेड़ की अलग अलग डाली में हम बैठे थे तो तुम अकेले अकेले चने खा गए। मैंने कहा तुम क्या खा रहे हो? बोले मेरे दांत जाले से कटकटा रहे हैं। अरे वो चोरी की आदत अभी भी नहीं गई तुम्हारी क्या? और झपट्टा मार के इस पोटली को बगल से खींच लिया। सुदामा जी मांगने आए हैं, मुंह से कुछ नहीं बता रहे हैं और भगवान सब जानते हैं। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिया और मन मन में से जो मन से मांगने के लिए सुदामा जी आए हैं, मन से अपने दूतों को विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी कि तुम जाओ और सुदामापुरी का निर्माण करो। यहाँ घास फूस की झोपड़ी बनी है, भगवान ने विश्वकर्मा के को आदेश देकर वहां पर एक नगरी का निर्माण कर दिया सुदामापुरी का। सुदामा ने मुंह से नहीं बोला है तो भगवान ने भी नहीं बताया कि तुझे मैंने क्या दे दिया है। एक मुट्ठी चावल के बदले नगरी का निर्माण करवा दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाना चाहते थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया। अरे ये तो आपने यहाँ सुदामा जी को प्रदान कर दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाओगे तो बैकुंठ भी दान कर दोगे, तो फिर क्या नरकों में रहोगे क्या? और दूसरा पर्याय है कि ब्राह्मण का लाया प्रसाद है, क्या अकेले अकेले आप ही खाओगे क्या? हम भी तो आपकी सहभागिनियां हैं, हमें भी तो ब्राह्मण का लाया प्रसाद खाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। अब 2-4 दिन हो गए जब भगवान की सेवा से सुदामा जी अब घर की याद आ रही है कि घर में बच्चे भूखे हैं, मैं यहाँ भोजन कर रहा हूँ, कैसा पापी बाप हूँ मैं जो अकेले भोजन कर रहा हूँ, घर में बच्चे भूखे हैं। कहा भैया मुझे वापस लौटना चाहिए। भगवान ने कहा अगली बार आओगे तो साथ में भाभी को बच्चों को लेकर भी आना। कहा पहले अभी जाने तो दे, तभी तो लेके आऊंगा दोबारा। अब सुदामा जी जाने की तैयारी करने लगे। भगवान ने कहा प्रभु अभी आशीर्वाद तो दो हमें, ब्राह्मण का आशीर्वाद हमें मिला नहीं। अब रुक्मिणी को बुलाया, सत्यभामा को बुलाया, भद्रा को बुलाया, कालिंदी को बुलाया, सत्या को बुलाया। एक ही करके 8 पटरानियां आ गई। सुदामा जी प्रश्नचित्र से पूछ रहे हैं क्या माजरा भैया, क्या है ये कौन है? इतने सारे विवाह? कहा महाराज आप आशीर्वाद देते रहो। अब तो प्रत्येक रानी को बुलाया। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, आयुष्मती भव। अब 100, 200, 400 रानियां आ गई। अब आशीर्वाद देते देते मुंह भी थक गया। तो रानियां आज वही ब्रह्मांड नायक एक साधारण ब्राह्मण के चरणों में झुक करके आशीर्वाद मिला। ये है ब्राह्मण का देश, ये ब्राह्मण की तपस्या, जो कलयुग के आज के समय के लोग नहीं जानते हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्रह्मांड नायक भी इस ब्राह्मण के आगे झुक रहे हैं। भगवान को अपने चरणों में झुकाकर आशीर्वाद देकर ताकि तू आशीर्वाद लेगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तो तेरी सारी पत्नियां सौभाग्यवती रहेंगी। ब्रह्मांड नायक को आशीर्वाद साधारण ब्राह्मण सुदामा दे आशीर्वाद देकर के लौटना चाहते हैं। जो वस्त्र आभूषण पहना है उनको वापस ले लिया। विदा करने के लिए मुख्य द्वार तक आए। सुदामा जी अभी भी सोच रहे हैं शायद कुछ तो बच्चों के लिए कि कन्हैया देगा। खाली हाथ आए थे, वापस खाली हाथ भेज दिया, किसी फटे पुराने फटे में आए थे उसी। अब सुदामा जब अपनी नगरी की ओर चले तो मन मन में कन्हैया को कोस रहे हैं, अपनी पत्नी को भी कोस रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सुशीला मैं नहीं जाता। अरे एक 2-4 मुट्ठी चावल लेकर के आया था, इतनी देर उसने मेरे को इतने प्रकार के भोजन पदार्थ खिलाए। जब मैं लेके ऐसे आया था तो मैं खाली हाथ को वापस आऊंगा और बार बार कहता था कि बच्चों को लेके आना, भाभी को लेके आना। अरे कुछ तो बच्चों के लिए कुछ भेज देता, कुछ भी नहीं दिया। मन मन में भला बुरा भगवान कृष्ण को कहते हैं। कुटिया गायब है, वहां पर एक कंचन महल खड़ो, एक कंचन माने सुंदर भवन खड़ा हुआ है। अब तो सुदामा जी घबरा गए, मेरे पीठ पीछे न जाने मेरी कुटिया किसने रोक दी। सुदामा
एक स्त्री सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर और इसमें दिया टीका चंदन लेकर के सुदामा जी के स्वागत के लिए पहुंची। सुदामा जी थोड़ा बिगड़ गए, देख करके 2 कदम पीछे उछल गए। देवी आप कौन? सुशीला ने कहा क्या तुम्हारी बुद्धि वहां के बोला नहीं, अब अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? सुदामा जी आश्चर्यचकित, मेरी पत्नी? अरे जैसे सुशीला को मैंने विवाह के पश्चात एक नया वस्त्र ला करके नहीं दिया, आज उसके पास इसमें वस्त्र आभूषण ये कैसे हो सकता है? सुशीला ने कहा प्रभु स्वामी, आपके पीठ पीछे भगवान ने यहाँ अपने दूतों को भेज करके इस नगरी का निर्माण किया है। ये आपकी ही नगरी है, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। ओह, भगवान की लीला में मोहित सुदामा जी भगवान का धन्यवाद करते हैं। वाह हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्णा श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्वाहा बाहुभ्यां परिरंभितः। ओहो, कहा मैं दरिद्री ब्राह्मण पापी और कहा बड़े बड़े महलों में रहने वाला वह श्री कृष्ण, मैं क्या विचार करके यहाँ से गया था। मुझे ब्राह्मण जानकर अपने भाई की तरफ से मुझे अपने गले लगाया और मैं क्या इस माया मोह में लिप्त रहना नहीं चाहता। इसलिए आपको जैसे रहना वैसे आप रहिए। सुदामा जी ने उसी महल के अंदर अपनी घास छोड़ की झोपड़ी दोबारा से बना ली। उसी झोपड़ी में बैठकर अपने ठाकुर जी को स्थापित कर सुदामा जी दिन रात भगवान का जप करते भजन करते करते वैकुंठ धाम को चले। उदमा के बिहारी लाल की तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती सामने कसी नाम मेरी कार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान सामने कसी नाम मेरी कार दो भगवान दर्द आपको फोटो भेजनी है, कह रही है बताइए ये वाली बताओ कौन सी भेजनी है बता दो। ये तो बनाई है मैंने। कमरु